सुप्रभात बच्चों। आज हमारा हिंदी का पीरियड है। हिंदी के पीरियड में आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अच्छा पड़ोसी। और ये कौन से पेज नंबर पर है? पेज नंबर 27 पर। अच्छे पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे अच्छे बुरे समय में काम आते हैं, वो अच्छे पड़ोसी होते हैं। और पड़ोसी कौन होते हैं? जो हमारे घर के पास रहते हैं। ठीक है, हमारे घर के मतलब समीप रहते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। देखिए, एक बार एक माता पिता अपनी पुत्री ऐश्वर्या के साथ रहते थे। उनके पड़ोस में वृद्ध आदमी रहता था। उसकी आंखें जंगलियों की तरह और बाल गंदे थे। प्रत्येक व्यक्ति उससे भयभीत था। ऐश्वर्या के माता पिता उससे कहते कि वह उस वृद्ध से ना बात करे और ना उसके पास जाए। ऐश्वर्या जानती थी कि वह वृद्ध आदमी बिल्कुल अकेला रहता है। वह इतना कमज़ोर है कि अपनी उचित देखभाल भी नहीं कर सकता है। अतः प्रतिदिन स्कूल से लौटने पर ऐश्वर्या कुछ फल या बिस्कुट खरीद कर लाती और उसे दे देती थी। तत्पश्चात जल्दी जल्दी घर जाती थी। वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करती थी। वह उसके साथ कभी भी नहीं खेलती थी। पेज टर्न करो। पेज नंबर 28 पर देखो। एक दिन ऐश्वर्या के माता पिता उसे घर पर छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने उससे कहा, यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीढ़ी से नीचे वाले परिवार से कह देना। वृद्ध आदमी सैर के लिए बाहर जा रहा था। उसे ऐश्वर्या के घर के चारों ओर खाना पकाने की गैस की दुर्गंध आ रही थी। उसने बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं किया और गार्ड को बुलाया। उसने गार्ड के साथ मिलकर ऐश्वर्या के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया। वह अंदर घुस गया। पूरे घर में गैस की दुर्गंध फैली थी। ऐश्वर्या जमीन पर पड़ी थी। यद्यपि वह आदमी कमज़ोर था, किंतु उसने जल्दी से ऐश्वर्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे डॉक्टर के पास ले गया। फिर वह वापस उसे घर ले आया। वह तब तक ऐश्वर्या के पास बैठा रहा जब तक उसके माता पिता वापस नहीं आ गए। ऐश्वर्या की मृत्यु हो जाती, किंतु उस वृद्ध आदमी की सहायता से वह जीवित थी। उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस वृद्ध पड़ोसी को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। बहुत धीरे से वह वृद्ध बोला, इसकी पेज नंबर 29 पर देखो। कोई ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, किंतु ऐश्वर्या प्रतिदिन मेरे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती है। आज ऐश्वर्या की दयालुता के कारण ही उसके पड़ोसी ने उसकी जीवन की रक्षा की। हमें अपने मन में दयालुता रखनी चाहिए ना दूसरों के प्रति। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। अब हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।